नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच पॉइंट पार्ट 2 के अंदर। हमने ये नई करंट अफेयर सीरीज शुरू की है। इसके अंदर हम मैच पॉइंट फॉर्म में, वन लाइनर्स फॉर्म में जो दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तमाम पेपरों से हम उनको उसका संकलन करके आपकी सुविधा के लिए इसको बता रहे हैं। तो इसमें चलिए हम शुरू करते हैं इसको। एक मैं पुरानी न्यूज़ दूंगा आपको 11 अक्टूबर की, जो ये है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11th ऑफ अक्टूबर। इसका जो थीम रहा है 2020 का, ये इंपॉर्टेंट है, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। ये आपको याद रखना होगा, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। ये किस थीम का है? तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और ये कब मनाया जाता है? आपका 11 अक्टूबर को। इसके बाद जो है श्रीकांत दत्तर जो हैं ये न्यू अपॉइंटेड डीन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के। ये आपको याद रखना चाहिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो न्यू अपॉइंटेड डीन है उसमें श्रीकांत दत्तर। तो पूछा जाएगा श्रीकांत दत्तर न्यूज़ में थे तो वो किस लिए न्यूज़ में थे? तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको टिक करना है डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स। इसके बाद जो होगा सेकंड कंजिक्यूटिव डीन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, और इनसे पहले जो थे नितिन नोहरिया थे, NOHRIA, नितिन नोहरिया थे। और ये जो होंगे सेकंड कंजिक्यूटिव डीन होंगे जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके बाद जो नितेश्वर जी जो हैं ये इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। तो JNK बैंक काफ़ी फेमस बैंक है, इनके जो नए डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किया गया है नितेश्वर जी को। इसके बाद जो है सदर जपोरवा अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान, यानी इसको SADYRZHAPARO पोरोव झापोरोव सदर्य झापोरोव जो है इनको अपॉइंट किया गया है नए प्रधानमंत्री के रूप में। किस देश के? किर्गिस्तान के। इसके बाद जो है शोएब मलिक जो हैं, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, साइना मिर्जा जी के हस्बैंड हैं, ये तीसरे क्रिकेटर हो गए हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा T20 रन स्कोर किए हैं, और इसके लिए इन्होंने 395 मैच खेले हैं। इसके जो सबसे इनसे जो आगे हैं वो हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 13,296 रन बनाए हैं 404 मैचों के अंदर। क्रिस गेल के बारे में अब क्या कहें, आई मीन मिस्टर यूनिवर्स कहते हैं उनको, यूनिवर्सल बॉस है। तो एक तरीके से कैरन पोलार्ड जो हैं, जो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं, उनका जो है 10,370 रन उन्होंने 518 मैचेस में। तो ये भी पूछा जा सकता है इनमें से किसने 500 से ऊपर मैच खेले, तो कैरन पोलार्ड होगा। और इसके बाद जो है शोएब मलिक जो है पहले एशियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 बनाए, ये काफ़ी ऑब्वियस है। इसके बाद जो डेन ब्रेवो हैं, इन्होंने जो है फर्स्ट मैन हैं जो इसको कह लें पृथ्वी पर जिन्होंने 500 T20 विकेट्स लिए हैं। यानी ड्वेन ब्रेवो जो हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर प्लेयर थे, T20 के काफ़ी वर्सेटाइल हैं, जिनका डांस भी काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा T20 विकेट्स लिए हैं। तो ड्वेन ब्रेवो ने ये जो उपलब्धि हासिल की है 459, यानी कैरन पोलार्ड ने से ज़्यादा ही मैच खेले हैं, तो 459 मैचेस में इन्होंने 500 विकेट लिए हैं। और कैरन पोलार्ड जो हैं ये पहले क्रिकेटर हैं जो 500 T20 मैच खेल चुके हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसके बाद जो न्यूज़ से इधर थोड़ी सी न्यूज़ है, इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स का, जिसको स्वामित्व स्कीम कहा जाता है, इसमें मैं फीचर बनाऊंगा। इसके बाद स्वामित्व जो स्कीम है, एक तरीके से गाँव का सर्वे किया गया, उसकी मैपिंग की गई ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी से विलेज एरिया के अंदर उनको मालिकाना हक दिया गया। काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है, बड़ी है, इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया है कमोडेटिव कॉइन, जिसको 100 रुपये का एक तरीके से, और वो ये किसके ऑनर में किया गया आपको याद रखना चाहिए, विजय राजे सिंधिया जी के ऑनर में किया गया है। तो 100 रुपये का जो कॉइन होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके रिलीज किया है। इसके बाद जो है 8 बीचेस जो हैं ये रिकमेंडेड, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें जो 8 बीचेस हैं ये रिकमेंड किया गया इनको गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप याद रखिए, इंडिया के इसमें 8 बीचेस को शुमार किया गया है। इसके बाद जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है, बहुत प्रेस्टिजियस है, FEE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। और 8 बीचेस हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो FEE जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना होगा। FEE जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो ब्लू फ्लैग है ये वेल रिकॉग्नाइज करता है वॉलंटरी इको लेवल, जिसको दिया जाता है टू अ बीच, जिसको मरीना भी कहा जाता है। एक तरीके से मरीना को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो स्पेन के पास जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग्स हैं, बीचेस हैं, जो जिनकी संख्या जो है 500 से भी ज़्यादा है। 578 बीचेस हैं स्पेन के पास, तो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद तुर्की के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर है ब्लू फ्लैग बीचेस के, जिसका
इसका नंबर है आपका 436। तो ये आपको दोनों ये सारी इससे रिलेटेड न्यूज़ इससे पूछा जाएगा ये पक्का, ये काफ़ी चर्चित है। इसके बाद जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने एक तरीके से A to D विजिट दी है, कुवैत गए हैं ये, तो अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए कुवैत गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने घोषणाएं भी की थी और एनर्जी सेक्टर काफ़ी चर्चाओं में बना रहा है। मैंने कुछ वीडियोस भी किया, प्लीज़ देखिएगा। इसके बाद संजू सैमसंग जो है वापस आईपीएल पे आ जाते हैं। संजू सैमसंग जो है दूसरे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 100 आईपीएल मैचेस खेले हैं। और इसके बाद जो पैरा एथलीट हैं मानसी जोशी जी, इनका जो नाम है ये टाइम मैगजीन का नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पर टाइम मैगजीन ने इसको चुना है। तो पैरा एथलीट हैं मानसी जोशी जी, इनका जो है नाम जो है टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पर रिकमेंड किया है या आएगा ये उनका नाम। तो राफेल नडाल जो है इन्होंने जोकोविच को हरा के 13वां अपना फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है और ये रोजर फेडरर के साथ संयुक्त रूप से 20 ग्रैंड स्लैम पुरुषों में जीतने वाले हो गए हैं। और इन्होंने 20 में से 13 तो जो है वो आपके क्या कहते हैं फ्रेंच ओपन जीता है और इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये बात खास रखने की है। तो एक तरीके से आंद्रे अगासी और उससे पहले जो रॉड लेवर थे उनके बाद जो है एक तरीके से राफेल नडाल ने ये उपलब्धि हासिल की है। और ये जिस तरीके से हैं क्ले के बादशाह गए जाते हैं, क्ले में 20 में से 13 तो इन्होंने क्ले में ही जीते हैं जो उसकी फ्रेंच की जो जिस सरफेस पे खेला जाता है। और राफेल नडाल जो है सब पहले बन गए हैं जिन्होंने 100 मैचेस जीते हैं। रोनाल्ड गैरोस जो क्ले की जो मैं बात कर रहा हूँ, रोनाल्ड गैरोस कहा जाता है, रोनाल्ड गोशों का बेचात बादशाह हैं ये। और इन्होंने रोनाल्ड गोरास पे सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। 102 मैचेस में इन्होंने 100 मैचेस जीते और सिर्फ 2 हारे हैं और 13 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। तो इनका जो रिकॉर्ड है तुलनीय है और क्ले के तो अनडिस्प्यूटेड किंग है ये। और इसके बाद एक जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा जो है सेकंड क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 150 मैचेस खेले हैं मुंबई इंडियंस के लिए। चलिए आज की सारी न्यूज़ हमने कवर किया, हम कल आपसे मिलते हैं कि इसको जो हम इसको जिस तरीके से हमने सारी जो न्यूज़ कवर की मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो हमने लेने का जो इसमें उद्देश्य है वो ये है कि आपको जो वन लाइनर्स होंगे वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएं दिन भर के, और बड़ी बड़ी न्यूज़ इकोनॉमिक से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नेट के हिसाब से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।